हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है, बहुत सारे शास्त्रों में कि आप समुद्र लांघ नहीं सकते, विदेशों में तो कथा कर ही नहीं सकते। क्यों जा रहे हो विदेशों में कथा करने के लिए? भक्ति में कौन सी विधि है? तुम किस विधि की बात कर सकते हो भक्ति में? अरे तुम विधियां बताने वाले ये बताओ, तुम जिस भागवत को वाचन कर रहे हो क्या उसकी विधि को मान रहे हो? भागवत की एक सबसे बड़ी विधि है विष्णु दीक्षा विहीना नाम, जो विष्णु दीक्षा से विहीन है, नाधिकार कथा श्रवे, उसको अधिकारी नहीं है कि कथा श्रवण कर सके। मतलब बात समझे, जिसको वैष्णव दीक्षा नहीं हुई है वो पंडाल में नहीं बैठ सकता। भागवत की में 50,000 की जनता, 10,000 की जनता, बड़े बड़े कथावाचकों की बैठती है। कितने लोग वैष्णव दीक्षा से युक्त हैं? 2, 4, 5। अगर इस नियम को, विधि को माना जाए तो पंडाल सूने हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए हम इस विधि को नहीं मानेंगे, हम तो दूसरी को मानेंगे। नहीं समझ में आई? समझ रहे ना? ये विधि है। विधि ये है कि वक्ता का मुख ऐसे है तो श्रोता का मुख ऐसे होना चाहिए। बात को समझ रहे मैं जो बताना चाह रहा हूं? ये भागवत बता रही है कि श्रोता का कान होने चाहिए वक्ता की तरफ। ये भागवत के महात्मा में मिलेगा आपको, तभी सुनेंगे, हाँ, सुनने पे फोकस। मतलब पंडाल जो आज ऐसे लग रहे हैं, अगर भागवत के नियम के हिसाब से लगाएं तो व्यास ऐसे बैठेंगे और पंडाल ऐसे लगेंगे, बिल्कुल टेढ़े। श्रोता पंडाल को देख रहे होंगे, कान होंगे व्यास की तरफ। मानो नियम को, और तुम तो नहीं मानोगे क्योंकि वो तो हमारे विरुद्ध जा रही हैं चीजें। कौन से नियम में लिखा है कि माइक लेकर भगवान का आप कथा करो? नहीं नहीं, ये तो सहायक है। कौन से शास्त्र में लिख रही है कि तुम इस इंजन वाली गाड़ी में चलो, वो भी लग्जरी में? किस में लिख रही है? नहीं नहीं नहीं, पर ये नहीं, हम तो हवाई जहाज में उड़ेंगे। हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है, बहुत सारे शास्त्रों में कि आप समुद्र लांघ नहीं सकते, विदेशों में तो कथा कर ही नहीं सकते। क्यों जा रहे हो विदेशों में कथा करने के लिए? ये तो बहुत बड़ी बात है। विदेशों में आप समुद्र को लंघन नहीं कर सकते, खासतौर पर कथावाचक, खासतौर पर जो भी धर्माचार्य हैं। लेकिन सब जा रहे हो, तो इस विधि को नहीं मानेंगे हम। विधियां वो मानेंगे जो हमारे लिए उपयुक्त है। अब यहाँ पर विधि बता रहे, भक्ति में कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? गोरा तो नाच रहे हैं ना, उस खांचे को, मिट्टी को रौंदते हुए हाथ में खंजड़ी लेकर, वो तो नाच रहे हैं। भक्ति में कोई विधि नहीं है। भक्ति में विधि नहीं है। कर्मकांड में बहुत विधियां हैं। कर्मकांड करोगे, यज्ञ करोगे, यजन करोगे, इसमें तो विधि से चलना पड़ेगा। भक्ति में तो चलने की जरूरत नहीं। भक्ति में तो तुम नाचो। नामदेव के यहाँ भगवान नौकर होकर रह रहे हैं। जनाबाई झाड़ू मारती जाती हैं, पीछे से भगवान पोछा मारते जाते हैं, वो नौकर बन के रह रहे हैं ठाकुर उनके। कौन सी भक्ति है? धन्ना जाट पर बाजरे की सूखी रोटी चटनी से खिलाता है भगवान, हल हाँकते हैं उसका, मैं हल हाँकूंगा तेरा। कौन सी विधि थी उसके पास? विधियों की बात करोगे तो भक्ति नहीं रह जाएगी। तुमने जैसे विधि घुसेड़ी, भक्ति खत्म। जैसे ही आपने कर्मकांड घुसाया, भक्ति तत्क्षण समाप्त हो जाएगी। भक्ति कर्मकांड से ऊपर उठने की बात है ना, इसलिए भक्ति का आंदोलन चला। कर्मकांड से हम सब ऊब चुके थे, कोई आनंद ही नहीं आ रहा था हमें, इसलिए भक्ति का आंदोलन चला इस पूरे देश में कि नहीं नहीं, अब भक्त होना है।